हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। और आज की शुरुआत भी मैं अपनी जो कर रही हूँ वो दालचीनी के पानी से कर रही हूँ। आज का दिन भी बिल्कुल ख़ास ही था, मतलब ख़ास क्या, बिल्कुल नॉर्मल दिन था। जैसे मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, मैंने वैसे ही अपने दिन की शुरुआत करी थी। लेकिन आगे पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये दिन इतना ज़्यादा ख़ास कैसे बन गया। मैंने तो नॉर्मल डे से शुरुआत करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मुझे नहीं पता था एंड होते होते इस दिन का ये कुछ अलग ही हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी सुना था, जो मैंने वीडियो डाला था कल, कि उसमें जो मेरा सांस था बहुत ज़्यादा फूल रहा था और मेरी तबीयत जो थी ना वो ठीक नहीं थी। तो आज मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं हाई बीपी जो है ना मेरा हो रहा है। जब और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो डॉक्टर ने सीधा कह दिया, आप अपना माहौल चेंज करो, अपना आप थोड़ा सा बाहर आउटिंग पे जाओ, कहीं घूमो फिरो, कुछ अच्छी जगहों पे जाओ तो आपका बीपी नॉर्मल होगा। और मेडिसिन भी चल रही है मेरी बीपी की। तो बस मैं वही खा के और अपने कामों पे लग जाती हूँ। जब थोड़ी सी जान आती है तो मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो वही चीज़ आज भी मेरे साथ हुई। मैं उठी मॉर्निंग में, दवाई खा ली थी, तो पहले दालचीनी का पानी पिया। बच्चों को जो है ना स्कूल वगैरह जो है भेजना था। नहीं, मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, हाँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी सी हिम्मत है तो मैं सबसे पहले ना खाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि खाना होगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरा आज बच्चों ने काफ़ी टाइम से क्या कहता है, मम्मा कढ़ी बनाना। तो ये मैं कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन हाँ विदाउट मिर्ची बना रही हूँ। मैंने इसके अंदर ना मिर्ची ऐड ही नहीं करी, क्योंकि इसके पापा को भी खानी थी ना, तो वो मिर्च बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल ही हरी मिर्च भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल हल्दी और नमक का ही खाना बन रहा है, फीका। और अब बीपी की शिकायत है मेरे को, तो नमक की क्वांटिटी भी बहुत कम कर दी है। तो यहाँ पर फिर मैं बच्चों का नाश्ता बनाने लगी थी। आज बहुत टाइम बाद बच्चों ने बोला कि मम्मा बॉयल एग नहीं खाना है, थोड़ा आपको हाफ़ फ्राई कर दो। तो मैंने उनके लिए हाफ़ फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद ब्रेड लगा के उनको ये नाश्ता दे दूँगी। उधर में मेरी कढ़ी बनती रहेगी और एक साथ काफ़ी सारे काम करने होते हैं। हालांकि हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने कामों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर बस कामों का अंजाम जल्दी दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं एग फ्राई कर रही हूँ, उस साइड में कढ़ी बन रही है। उसके बाद फटाफट से मैं फिर नहाने जाऊँगी पकोड़े वगैरह बना के, और मैं इसके साथ राइस ही बनाऊँगी, कढ़ी के साथ रोटी नहीं बनाऊँगी। और रोटी बनाने की ना लिटरली मेरी हिम्मत भी नहीं हो रखी थी। तो बस मैं कढ़ी चावल बना के, और उसके बाद मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी भी ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। जो चीज़ें मुझे चाहिए, स्पेशली तो मेरे चाय की पत्ती, नमक और क्या टूथपेस्ट, ये चीज़ें ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। बाकी चीज़ें तो थी, खांड भी ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर मैं यहाँ पर, मेरी आज खाला जी मेरे साथ आई थी, तो उनको भी ग्रॉसरी करनी थी, तो उन्होंने कहा चलो साथ में ही चलते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिटरली बस जस्ट बैठी हुई हूँ उनके इस टेबल पे, और सारा जो सामान है ना वो वहीं के शॉपकीपर भैया हैं, उन्होंने बोल दिया था कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, आप निकाल दो। बस मैं बोले जा रही थी कि ये चाहिए वो चाहिए, और उन्होंने पूरा बकेट मेरा भर दिया था। सामान लेके मैं खाला जी के साथ ही घर आ गई थी। तो बस यहाँ पर ये खाला भी खड़ी हुई हैं, क्योंकि खाला जी भी अपना सामान निकलवा रही थी। तो मेरी खालू जो है ना वो साथ साथ रहती हैं। तो बस अब घर में जब सामान आ जाता है तो हमारी काम होता है, मेरा काम होता है कि सभी का होता है कि बस उसको जल्दी सेट कर दो। जिसका जो सामान है जहाँ जहाँ रखने का है वो रख दो। अच्छा, बच्चों में से कोई भी मेरे साथ नहीं किया था, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की पसंद की चीज़ें लानी थी। तो ये मैं हल्दीराम की भुजिया लेकर आई थी, खट्टा मीठा लेकर आई थी बच्चों के लिए ही। वही ना, अल्फिया का स्कूल में स्नैक्स बॉक्स जाता है तो उसके लिए कभी फ्रूट बॉक्स जाता है, कभी स्नैक्स बॉक्स। अल्फिया को आजकल ये वाला साबुन बहुत पसंद आया है हिमालय का, तो अफ़ू के लिए मैं यही वाला साबुन लेकर आ रही हूँ। इनायत जो है वो डव से नहाती है, इनायत के पापा का अलग साबुन होता है और मेरा जो है वो डव ही है। तो ऐसे करके होता है। तो दालें मैं इस बार काफ़ी सारी लेकर आई थी, मोस्टली जितनी भी दालें होती हैं ना मैं सब ले रहा थी। बस मेरे को ध्यान नहीं आया, मेरा ना, हाँ, मूंग का साबुत मूंग जो थी ना वो रह गई है वहाँ पर, वो मैं मंगवा लूँगी भैया से ना, भैया बहुत अच्छे हैं। तो बस ये मैं निकाल रही थी, तो अफ़ू जो है ना वो हमारे साथ ही साथ लगी रहती हैं, मम्मा मैं निकालूँगी मैं निकालूँगी। तो यहाँ पे भी ना काम करते करते मुझे कुछ हो तो रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चक्कर आ ही रहे थे, सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और ना घबराहट सी जैसे जिसे कहते हैं वो चीज़ें हो रही थी।
तो मैं बस ये ना जल्दी जल्दी से अपना काम कर ही रही थी। मेरे को इतना नोटिस ही नहीं करा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो बस मैं फटाफट से काम करती चली जा रही हूँ। उसके बाद ना फिर मैं मम्मा के घर चली जाऊँगी। ये राशन सारा अपना रख के ना फिर मैं मम्मा के घर चली जाऊँगी। यहाँ पर ये देखो अप्पू को घुस के जब मेरे से थोड़ा बहुत नहीं हुआ ना, फिर अप्पू ने कहा मम्मा मैं रखूँगी। तो बस इसके बाद मैं मम्मा के घर जाऊँगी। तो मम्मा ने कहा कि यार मेरी शुगर चेक कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा मेरी शुगर बढ़ रही है। मैंने कहा अच्छा। खाला भी कहने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भी शुगर बढ़ रही है। मैंने कहा चलो मशीन मंगाओ। फिर खाला ने अपने हाथ से मशीन मंगाई। तो मैंने मम्मा का शुगर लेवल चेक करा, खालू का करा। तो मम्मा का 213 था, तो वो नॉर्मल था, जो उसमें कि मम्मा ने चाय जैम ब्रेड खाया था। खाला का 221 था। जब मेरी शुगर चेक करने की बारी आई ना, मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसा होगा। अच्छा, बीपी भी इन लोगों का चेक करा मैंने, तो वो भी नॉर्मल था, लेकिन मेरा बीपी जो था ना हाई था, थोड़ा बड़ा था। पल्स तो मेरी बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई थी, हार्ट बीट मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। तो ये सब करके जब मैंने अपना शुगर लेवल नापा, मैंने कहा चलो मैं भी नाप लेती हूँ। जब मैंने मेरा शुगर नापा ना, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि यकीन तो मुझे भी नहीं आया था कि ऐसा होगा। मेरा 571 शुगर था, 571। ये शुगर देख के ना, जो मैं अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, मैं थोड़ी सी ना एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, लेज़ी सा है, और सर बहुत ज़्यादा फट रहा था दर्द के मारे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मेरी शुगर खाला ने देखी ना, मम्मी ने देखी, इतना पैनिक हुई ना, अभी हॉस्पिटल चलो। मैं कह रही चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी हॉस्पिटल चलो, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। तो फिर मैं अपनी खाला जी के साथ में हॉस्पिटल चली गई, और वहाँ जाते के साथ ही उन लोगों ने मुझे एडमिट कर लिया। मैं वहाँ पर, हम लोग 9 बजे गए थे कुछ, और 1:30 पौने 2 बजे हम घर वापस आए हैं। मुझे 3-4 इंजेक्शन्स दिए गए जाते के साथ ही। फर्स्ट इंजेक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने इंसुलिन वगैरह चढ़ाया और मेरे कैनुलास लगा दिए। तो यही था मेरा, मैं नॉर्मल दिन ही समझ रही थी, लेकिन आज नॉर्मल दिन नहीं था। तो रात 2 बजे मैं वहाँ से हॉस्पिटल से फिर छुट्टी लेकर आई। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का आप लोगों के लिए वीडियो। ये देख सकते हो, बड़ी मुश्किल से ये क्लिप मेरी खाला ने ही ली है, मैंने तो नहीं ली, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, आप लोग बस दुआ कीजिए। हो सका सही रही तो फिर दोबारा व्लॉग ज़रूर डालूँगी, नहीं रही तो फिर कोई बात ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत